नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंसर्न्स हिंदी में। दोस्तों, अफगानिस्तान से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, आप सब तालिबान और पंजशर घाटी के बीच चल रहे लंबे युद्ध की तो खबरें आए दिन सुन ही रहे होंगे। दोस्तों, कल रात इस लंबे युद्ध ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है, जिसमें तालिबान ने यह दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान की पंजशर घाटी पर कब्जा कर लिया है, जहां नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान से तालिबान का मुकाबला हो रहा था। दोस्तों, इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसमें तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंट फोर्स का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन फ़हीम दस्ती पंजशीर में तालिबान के साथ लड़ाई के दौरान शहीद हो गए हैं। फ़हीम के अलावा अहमद शाह मसूद के भतीजे और पूर्व प्रमुख मुजाहिदीन कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद झोर भी युद्ध में मारे जा चुके हैं। दोस्तों, इन सभी खबरों के आने के बाद दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी तालिबान ने पंजशीर घाटी पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले पंजशीर छोड़कर ताजिकिस्तान भाग चुके हैं। दोस्तों, तालिबान के फैलाए गए इस प्रोपेगेंडे को जानते हुए नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने अपने फेसबुक पेज पर इन दोनों की मौत की जानकारी देते हुए लिखा, गहरे स्पर्श और खेद के साथ हमने आज अपने दो प्यारे भाइयों और सहयोगियों और सेनानियों को खो दिया है। दोस्तों, तालिबान के द्वारा पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के दावे को लेकर विद्रोही संगठन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एनआरएफ ने तालिबान के दावे को गलत बताया है। एनआरएफ ने कहा कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की बात गलत है। हमारे इलाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद हैं। दोस्तों, एनआरएफ ने साथ ही ये भी कहा कि अहम चौकियों पर अब भी हमारे कमांडर तैनात हैं। इनके साथ ही पंजशीर घाटी में अलग अलग जगहों पर भी हमारे इलाके तैनात हैं। लड़ाई अभी भी जारी है। एनआरएफ ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान के लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। दोस्तों, वहीं पंजशीर को लेकर तालिबान ने कहा था कि अल्लाह की मदद से और हमारे राष्ट्र के व्यापक समर्थन के साथ देश की पूर्ण सुरक्षा के लिए हमारे अंतिम प्रयासों का परिणाम हुआ। पंजशीर पूरी तरह से जीत लिया गया है। अब पंजशीर घाटी इस्लामी अमीरात के नियंत्रण में आ गए हैं। दोस्तों, पंजशीर को लेकर तालिबान का बयान एक प्रोपेगेंडे के तहत फैलाया गया है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसमें मैंने आपको बताया था कि पंजशीर घाटी को जीतना इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन दोस्तों, पंजशीर घाटी को जीतने के भी दो रास्ते हैं, जिसके बारे में आप लगातार खबरें सुन रहे होंगे। अमरुल्लाह साले ने शनिवार को यूएन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि तालिबान ने ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज भी पंजशीर घाटी के लिए बंद कर दी हैं, जिसके बाद 3 दिनों से हमारे घाटी के लोग भूखे हैं और उन्हें दवाइयाँ भी नहीं पहुँच पा रही हैं। दोस्तों, यही वो दो तरीके हैं जिससे तालिबान पंजशीर घाटी पर कब्जा कर सकता है। पहला, या तो वो बाई एयर हमला करे, या दूसरा वो उनकी सभी सप्लाईज बंद कर दे। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि आईएसआई के लेफ्टिनेंट कमांडर हमीद भी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, जिस पर तालिबानी सेना के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। दोस्तों, पिछली रात पंजशीर घाटी के नॉर्दर्न अलायंस को इतना ज़्यादा घाटा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने ड्रोन के द्वारा एआई बॉम्ब्स गिराए हैं, जिससे नॉर्दर्न अलायंस को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों, अगर भारत की सरकार पाकिस्तान की सीज फायर की बातों में ना फंसकर एलओसी पर सेना को सख्त रखती तो पाकिस्तान कभी भी टू फ्रंट वॉर में इतनी कंसिस्टेंसी और इतने अच्छे तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट नहीं कर पाता। दोस्तों, दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बातें करने वाले देशों ने भी पंजशीर घाटी पर कोई बयान जारी नहीं किया है। दोस्तों, पंजशीर घाटी की इस लड़ाई के बाद ये साफ हो चुका है कि दुनिया भर के इन राजनेताओं या टॉप प्लेयर्स की बातें झूठ हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है पंजशीर घाटी पर? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं ऐसी ही खबरें लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसी खबरें पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।